हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चा लास्ट लेक्चर, हाँ इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है, लेक्चर नंबर 15 में। वो वीडियो का लेक्चर जो था ना, लेक्चर नंबर 15 था। तो वहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह दो वेक्टर को प्रोडक्ट किया जा सकता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब सिंपल वी हैव टू पुट आउट डॉट, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्रॉस लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। बस डॉट प्रोडक्ट डॉट दिखेगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस दिखेगा। देखो बचपन में हम लोग जो सीखते थे ना, डॉट लिखो या क्रॉस लिखो, मल्टीप्लिकेशन के टाइम दोनों का मीनिंग एक ही होता था, मल्टीप्लाई बस। लेकिन वेक्टर में इनका अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। डॉट प्रोडक्ट को और एक नाम से पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, तो उनको आंसर दो, या किसी टीचर ने पूछ लिया तो उनको आंसर दो आप लोग कि सर या मैडम या भाई या बहन या अगली सुन मेरी बात। ए बार डॉट बी बार मतलब डॉट प्रोडक्ट होने के बाद अपने को जो आंसर मिलता है वो एक नंबर मिलता है। नंबर मतलब 2, -2, 3, -4। डॉट प्रोडक्ट होने के बाद अपने को सिर्फ एक नंबर मिलता है। वो नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, लेकिन सिर्फ क्या मिलेगा अपने को, एक नंबर। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। अब स्केलर का मतलब जहां पर आई जे के नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद अपने को सिर्फ नंबर मिलता है, जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। दैट्स इट। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। ए बार डॉट बी बार, दो वेक्टर है, एक जा रहा है आंध्रा, एक जा रहा है बांद्रा, बरोबर है। दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा, अरे यस और नो, विच इज नथिंग बट थीटा। तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। पहले वाले का मॉड, दूसरे वाले का मॉड और कॉस थीटा। बच्चे ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन है, लास्ट लेक्चर का रिवीजन है। एम आई क्लियर एवरीवन? जिस बच्चों ने लेक्चर नंबर 15 नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके पहले वो वीडियो देखना, तभी इस वीडियो को प्रोसीड करना। अदरवाइज ये वीडियो आप लोग के लिए है ही नहीं बच्चा, ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, बनाया नहीं मैंने आशीष सर ने ये वीडियो तुम लोग के लिए नहीं बनाया, ये उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जिन्होंने लेक्चर नंबर 15 देखा है। दिन रात एक करके मैंने तुम लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बना रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए ना, तो बच्चा ये तेरे लिए नहीं है। हाँ ठीक है, तू सीखने के लिए आ, पढ़ने के लिए मत आ मेरे पास। तू सीखने के लिए आ, सिखाने का काम मेरा है, बता रहा हूँ ना, सिखाने का काम मेरा। तू सीखने के लिए आ, पढ़ने के लिए मत आ। पढ़ाई तू खुद करेगा। पढ़ाई कोई टीचर पढ़ाता नहीं, हर टीचर सिखाता है। तो सीखने के लिए आ तू मेरे पास, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 15 देखना चाहिए, उसके बाद आके इधर वीडियो को प्रोसीड कर। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कॉस थीटा के ऊपर है ना, अपन है ना 5 केस में डिवाइड करेंगे। थीटा का पहले ये देखने का रेंज क्या है, 0 से 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री यहाँ पर मैंने इसके पीछे वजह भी दिया, क्यों सिर्फ 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होता है। देखो ये हो गया, ध्यान से सुनो ना, ये ए बार है, यहाँ पर कुछ एंगल होगा, यहाँ पर कुछ एंगल। देखो ये बी बार, ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बी बार इधर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ। एक बच्चा बोला सर 180 से ज़्यादा ले लेते ना। देख बच्चा, तू बोलेगा कि ए बार इधर है, और देख ये देख 0 डिग्री, ये हो गया 180। तू थोड़ा अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, तो मैं बैल जैसा ये एंगल क्यों लूंगा, जो नज़दीक है वो वाला एंगल लूंगा, जो नज़दीक है वो वाला एंगल, जिसकी वजह से थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में होता है। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना बच्चा। चलो इसका मतलब अपने को जब थीटा के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। अब इसमें ना 5 केस में डिवाइड होता है। एक जब थीटा 0 डिग्री होता है, एक जब 90 डिग्री होता है, एक जब 0 से 90। देखो ना, अरे सिंपल है बच्चा, तुम लोग की कॉमन सेंस लगाओ। 5 केस क्या रहेगा। देखो पहला केस, जब थीटा का वैल्यू, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी इसी पे, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समझ गया बच्चा, 0 डिग्री का मतलब समझना चाहिए, मैंने तुम लोग को इसके बारे में सिखाया। पहला वेक्टर ये है ए बार, और दूसरा वेक्टर जो बी बार है ना, वो भी इसी के ऊपर ही है, हाँ हो सकता है उसका लेंथ बड़ा छोटा हो जाए, लेकिन इसी के बीच में ही है। तो हम लोग ए बार डॉट बी बार मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। ये फॉर्मूले में थीटा के जगह पे 0 डिग्री डालो। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1। मतलब जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, या फिर पैरेलल बोल सकते हैं। तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और कॉस 0 थीटा की जगह पे cos 0, तो इसका आंसर हो गया 1। मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। ये फॉर्मूला हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट लेक्चर में हो चुका था, मैंने बोला था शॉर्ट समरी दूंगा, तो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। नाउ अब इसी चलते चलते गेम में अपन ने ना इसमें कुछ चीजें कंक्लूड करने की कोशिश कर दिया। आई बार डॉट आई, देखो ना आई बार डॉट आई मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सुनो। आई बार मतलब क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक यूनिट वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है बच्चा, हाँ है ना। अच्छा देखते हैं, दो वेक्टर मान लेते हैं। पहला वेक्टर का नाम है आई बार, अरे है ना, आई कैप लिखा। दूसरा वेक्टर जो है ना वो भी आई कैप ही है। मतलब मेरा बोलने का मतलब
ए बार ये भी क्या है आई कैप, मतलब हम लोग लिखते कैसे ए बार डॉट बी बार ना, अब क्या लिखेंगे पहला वाला वेक्टर आई कैप, दूसरा वाला वेक्टर क्या है आई कैप। इट मीन्स व्हाट, आई वाला खुद के साथ ही डॉट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला क्या था मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार और क्या लिखते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप दूसरा वाला और कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, थीटा का वैल्यू 0 हो गया कॉस 0 1। अच्छा आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। इन शॉर्ट खुद का खुद से अगर डॉट करेगा आई वाला या जे वाला देखो एक वाई एक्सिस पे जाता है, दूसरा वाला भी वाई एक्सिस पे जा रहा है, इसका मतलब ये देखो दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, एक जे कैप है दूसरा वाला भी जे कैप है, दोनों क्या है ओवरलैप है। थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री रहेगा, प्लीज डोंट से 90 डिग्री रहेगा। अरे एक ऐसा जा रहा है जे कैप और दूसरा वाला भी जे कैप, दोनों के बीच में क्या एंगल है, ये मत बोलो कि ये 90 डिग्री, नहीं नहीं, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना उसके बारे में बात हो रहा है। तो दूसरा वाला जो है दूसरा वाला ये भी क्या है जे कैप ही है, अरे बोलो है ना, तभी भी इनका आंसर क्या आएगा 1 डॉट करने के बाद। तो ये आ गया, बोलो ये क्लियर हो गया। अरे है ना, किसी को दिक्कत। अच्छा मॉड ऑफ आई कैप मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 ना, अरे है ना, ये तो क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर ये इतना जगह मैंने इसके लिए छोड़ा ताकि तुम लोग फटाफट रिकैप करा सको। अच्छा ये क्या होता है ए बार डॉट ए बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बार डॉट ए बार, देख ए बार डॉट ए बार क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ए बार। अब देखो ए बार सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, दूसरा बी बार नहीं है, दूसरा भी ए बार ही है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो कॉस 0 क्या हो गया 1, तो ए बार, इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ए स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये क्या सीन है, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू आपने 1 लिखा, लेकिन ए बार डॉट ए बार का वैल्यू आप मॉड ऑफ ए बार द, अच्छा ये मत लिखो मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर लिख रहे, क्योंकि इसका मुझे मालूम ही नहीं कि मैग्नीट्यूड है क्या, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मालूम है ना बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जिसका पता उसका आंसर दे पा रहा हूं, जिसका नहीं पता उसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा। अरे समझ पा रहे या नहीं बच्चा, अरे है ना, मॉड ऑफ ए बार क्या हो सकता है, मॉड ऑफ ए बार उसका लेंथ 1 हो 2 हो 3 हो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इसका 100% बता सकता हूं कि अगर मैंने इसका मॉड लिया और इसका मॉड लिया तो 100% क्या होने वाला 1। अरे बोलो हाँ है ना, ये क्लियर हो गया। तो अपने को पहला रिजल्ट क्लियर हो गया कि थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री रहेगा तो क्या होने वाला है, थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री रहेगा तो क्या होने वाला है ये पता चल गया, बराबर बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये ना तुम लोग को याद करना पड़ेगा, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए याद तो करना पड़ेगा। अरे याद क्यों कर रहे हो, सीख लिया ना अपन ने। अच्छा थीटा की जगह पे 90 डिग्री, थीटा की जगह पे 90 डिग्री मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक ए बार है ना, तो दूसरा क्या रहेगा, ये क्या रहेगा बी बार। अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सोचो ना, यहाँ पर अगर मैंने लिखा ए बार डॉट बी बार मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार और कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है बच्चा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट 0, मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू व्हाट 0, याद रहेगा सबको। अच्छा इसको ही क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। जब दो वेक्टर का डॉट करके 0 होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, या फिर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। ये अपन ने सीख लिया, अरे बराबर है बच्चा, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम लोग को मैंने सिखाया था ये वाला पार्ट याद आ रहा है, इसमें आई एक्सिस जे के ये सब याद आ रहा है 3D प्लेन, तो इसमें क्या सीन था, यहाँ पर देखो एक समझो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो अपने को मालूम है एक्स एक्सिस के जो साथ में एक वेक्टर जाता है यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं आई कैप, बराबर है, और इसको क्या बोलेंगे जे कैप, बराबर है। अब मेरा क्या सीन था, आई वाला आई के साथ डॉट किया तो आंसर 1 आ रहा है, लेकिन आई वाला जे के साथ डॉट करेगा तो क्या आएगा, सोच रहे बच्चा, आई बार आई कैप डॉट जे कैप। फॉर्मूला क्या है, पहले वाले का मॉड लेने का, दूसरे वाले का मॉड लेने का, और कॉस थीटा मतलब क्या होता है, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। अभी जब ओवरलैप थे आई डॉट आई तो थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दे आर व्हाट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तुम लोग नोटिस करो, इस फिगर को नोटिस करो, इसके देखो ये जितना भी है ना सब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्सिस या फिर पीछे वाला माइनस जेड एक्सिस, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया बच्चा, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर ये क्या है, ये ऐसा फुट्टा बिट्टा का बना है, बहुत मेहनत लगा रही है उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो अपने को मालूम पड़ गया कि कॉस 90 एंगल आई जे के अपने आप में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बराबर है। तो कॉस 90 हो गया 0, मीन्स वोट क्या आएगा 0, मतलब आई वाला खुद के साथ जब डॉट करेगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन आई वाला जब दूसरे के साथ डॉट करेगा जे के साथ या के साथ तो आंसर 0 आने वाला। ये भी क्लियर होना चाहिए, किसी को दिक्कत, ओके ग्रेट। यहाँ पर एक बच्चा जो टॉपर होता है ना क्लास वाला, उसके माइंड में एक जो डाउट आया वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखना। अच्छा ये समझ गया, एंगल क्या है, देखो
एक हो गया 0 डिग्री वाला हो गया, एक क्या हो गया 90 डिग्री वाला हो गया। अब मैं देखो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, समझ लो दोनों एंगल, एक ए बार है और दूसरा बी बार है। इट मीन्स व्हाट, दोनों के बीच में जो एंगल है ना 90 से कम है, 90 से कम मतलब 0 से बड़ा 90 से कम, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सीन क्या हो जाता है, देखो दिमाग लगाओ, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताओ अब यहाँ पर जब एक्यूट और ऑप्टिक्स आएगा ना तो साइन बोलने का, प्लस और माइनस में आंसर देने का, प्लस और माइनस में। याद रखना 0 डिग्री आंसर क्या आएगा ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। 0 डिग्री में क्या होता है, ये तीनों चीज होना चाहिए। 90 डिग्री में आंसर 0 होता है और यहाँ पर आंसर 0 होता है और ए बार डॉट बी बार का आंसर 0 होने वाला, ये चीज मालूम पड़ गया। लेकिन ये चीजें जब एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रहा है, एक्यूट एंगल मतलब ये ए बार है ये बी बार है, बराबर है, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब जब बात होगा एक्यूट एंगल तो मुझे बताओ एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए बार डॉट बी बार के बारे में बात करो, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और ये क्या है कॉस एक्यूट एंगल 90 मतलब एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। देखो इसका आंसर पॉजिटिव आता है, या फिर कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस थीटा। तो मेरा बोलने का मतलब ये मॉड मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, और ये कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए बार डॉट बी बार का आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ए बार डॉट बी बार हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये बहुत ही कम बच्चे लोग आंसर दे पाते हैं एमसीक्यूज में आता है। तो बता बच्चा, जब एक्यूट एंगल होता है तो ए बार डॉट बी बार का क्या रिजल्ट होगा, तो तुम लोग आंसर दो, ए बार डॉट बी बार हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर ऑप्टिक्स एंगल के बारे में बात करो, ऑप्टिक्स एंगल मतलब क्या आएगा, ऑप्टिक्स एंगल मतलब क्या आएगा, ऑप्टिक्स एंगल के बारे में बात करो, ये समझो ऑप्टिक्स एंगल मतलब 0 90 से बड़ा 180 से छोटा, उसी को ऑप्टिक्स बोलते हैं, बराबर है बच्चा। ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो रहा है कि 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो सिंपल है, ए बार डॉट बी बार। इस वक्त मैं खुद ही अकेला बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। लेट इट भी, वीडियो का लेंथ मत देख बच्चा, मेरी जान वीडियो का लेंथ मत देख, क्योंकि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट जब मैंने टीटा क्या बोल दिया ऑप्टिक्स एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। स्केलर नेगेटिव होता है, ये मैग्नीट्यूड है, मॉड नेगेटिव नहीं होता, ये भी पॉजिटिव। अच्छा ये क्या होता है नेगेटिव होता है। अब सबको मल्टीप्लाई कर, ये 2 3 4 कुछ तो आएगा, 7 8 9 कुछ तो आएगा, और ये -2 -3 कुछ तो आएगा ना, -2 तो नहीं आता है, कॉस का वैल्यू हमेशा 0 -1 से 1 के बीच में रहता है। समझ लो कुछ तो नेगेटिव में आंसर आ गया, कुछ तो नेगेटिव में आंसर आया। जब पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। इट मीन्स व्हाट, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है नेगेटिव। तो जब मैं बात करूँ एक्यूट एंगल तो बोलना ए बार डॉट बी बार हमेशा पॉजिटिव होगा, जब मैं बोलूँ ऑप्टिक्स एंगल तो बोलना ए बार डॉट बी बार का वैल्यू हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव को अपन लिखते हैं लेस देन 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात ये कि टीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो क्या, 180 डिग्री होगा तो क्या मतलब ए बार इधर है बी बार ऐसा नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है साला, अपोजिट डायरेक्शन। बच्चे को मालूम है अपोजिट डायरेक्शन होता है तो मैं क्या हो जाता मालूम है, 5 रहता तो -5, 6 रहता तो -6। देख अभी तेरे को दिखेगा, देख ध्यान से देख, यहाँ पर टीटा का वैल्यू क्या हो गया, टीटा का वैल्यू हो गया 180। ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला बोलने का, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और क्या लिखोगे कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, फिक्स है बच्चा, फिक्स है। कॉस 180 कॉस 361 होता है, ठीक है वो छोड़ो, ये पॉजिटिव। आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ए बार डॉट बी बार मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और इसका आया -1 मतलब आगे लिख दो। ये ज़रूरत नहीं है बट स्टिल पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना। ये तो क्लियर हो गया। मैं जो बात करने वाला हूँ ना यहाँ पर सीन ये है कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा इसी आज चलते चलते पूछ लिया कि सर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो आपने सिर्फ कॉस को ही क्यों सिग्निफिकेंस में डाला। तो बच्चा उसका पीछे रीज़न सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड को देख, टैन कॉट सेक कोसेक इनके अम्मी अब्बा को ने मालूम है साइन और कॉस से ही ये चारों पैदा हुआ है। साइन अपॉन कॉस टैन हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, साइन का उल्टा करेगा तो कोसेक पैदा होगा, कॉस का उल्टा किया तो सेक पैदा होगा। मतलब मेन जो पेरेंट माँ बाप अम्मी अब्बा जो भी बोल सकते हो आप लोग, पेरेंट कौन है साइन और कॉस। तो यहाँ पर या तो साइन लिखो या तो कॉस लिखो, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चा सिंपल है आंसर, थीटा का वैल्यू 0 से 180, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। मतलब मैं ये सब चीज़ें बता ही नहीं पाता एक्यूट और ऑप्टिक्स में, मैं हर बार बोलता है पॉजिटिव आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू। हम लोग को क्या चाहिए, अच्छे से इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पे
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो आप लोग। तो इसलिए अपन ने क्या रखा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आंसर अलग देता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर अलग देता है। इससे अपने को इन्फॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट होने का चांस है, समझ पा रहे हैं? इसलिए हम लोग कॉस लिखते हैं। लेट इट भी, तुम लोग को नहीं समझ रहेगा कोई मैटर नहीं करता, हमेशा कॉस लिखो। बोले ये क्लियर हो गया। अब ये क्या है, एंगल। कभी कभी ए बार देता है, बी बार देता है और बोलता है एंगल निकाल। एंगल निकालने का फंडा ईजी है यार। क्या है देखना, अरे फॉर्मूला देखना, कॉस थीटा रखिए, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार था, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, बरोबर है। थीटा चाहिए तो कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो ये तो मालूम पड़ गया ना। एक बच्चा फिर से डाउट पूछा, मैंने बोला कितना डाउट आता है, बोलता सर पैसा भरा हो ना, डाउट तो आना जायज़ से, समझ पा रहे हो? अरे मैं बोला सही है, फिर अच्छी बात है, तू पैसा भरा इसलिए सोच रहा डाउट आना चाहिए, नहीं, बिना पैसा भरे वाले को भी डाउट आना चाहिए, जैसे तुम लोग हैं। डाउट क्या है, ये चीज़ सोचो। उसने बोला चलो ये वेक्टर और ये वेक्टर है ना, दोनों के बीच में डॉट है, ये दोनों के बीच में डॉट है, क्रॉस है, कैसा मालूम पड़ेगा? बच्चा मॉड ऑफ ए बार एक नंबर है, नंबर 2 3 4, यहाँ पर मॉड ऑफ बी बार भी क्या एक नंबर है, 7 8 9 2 3 4। जब नंबर और नंबर करते ना तो उनके बीच में डॉट और क्रॉस का मसला ही नहीं रहता है, समझो, वो नंबर है, डायरेक्टली नंबर है, 2 3 जा 6, 2 7 जा, अरे डॉट और क्रॉस तो नंबर में होता ही नहीं है, समझ लो, वेक्टर में होता है। ये एक नंबर है, ये नंबर है, तो इसके बीच में ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, मल्टीप्लाई सिंपल वाला, समझ पा रहे हो ये चीज़ कितना ईजी है? अरे आया ना, चलो ये भी हो गया ना। मैंने ना तुम लोग को एक चीज़ और बताया लास्ट लेक्चर में कि लेट्स मल्टीप्लाई, लेट्स डू द डॉट प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग थीटा। याद आ रहा है क्या था, कंपोनेंट मल्टीप्लाई, जब आएगा तो बात कर लेंगे। मैंने वो यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी थी है। इन शॉर्ट आई जे के था, ए बार में आई जे के था, जे बी बार में आई जे के था, आई वाला आई के साथ डॉट। अरे याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, नहीं भी याद है कोई तकलीफ नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल था, ये बी बार है और ये ए बार है, बराबर है, ये ए बार है। क्या सीन था, क्या सीन था, यहाँ पर ये ए बार था, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बी बार है। बच्चा सीन ये था कि हम लोग ने एक फोकस मारा लाइट और इसका शैडो जाके इधर गिर गया, इसका शैडो जाके समझ लो परपेंडिकुलर एम लिखता हूँ, एम लिख दिया, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, ये जो दिख रहा है ये इस लेंथ को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार। किसका शैडो गिरा, ए बार, किस पर, ऑन बी बार, बी बार नीचे है, ऑन बी बार। तो हम लोग का फॉर्मूला बहुत, ये प्रूफ किया बच्चा, दोनों का डॉट करने का, ए बार डॉट बी बार अपॉन में और जो नीचे उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल है ना। अगर कल के दिन बी बार ऊपर है, ए बार नीचे, तो क्या बोलेगा, ए बोलो बोलो बोलो, ए बार बोलो, क्या आएगा? चलो ये नोट करके लिख देता हूँ, नोट यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। मतलब ए बार डॉट बी बार कर या बी बार डॉट ए बार कर, दोनों का आंसर तो सेम आएगा। सुन लो ना बच्चा, ये दोनों इधर बी बार लिख, बी बार डॉट ए बार लिख। फंडा क्या है, फंडा क्या है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड लिखेगा, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड लिखेगा और कॉस थीटा लिखेगा। कॉस थीटा तो अरे नंबर है ना, 2 3 3 2 बोथ आर व्हाट सेम, सिंपल है, खत्म हो गया। मैंने इसका प्रूफ भी करके दिया है बच्चा। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर समझ लो बी बार है, ऊपर बी बार है और यहाँ पर ए बार है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। फॉर्मूला इजी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी बार डॉट ए बार बोलो या ये लिख और मॉड ऑफ नीचे जो रहेगा वो, अरे सिंपल है ना। तो इसका आंसर जो भी आएगा एक नंबर आएगा, सिंपल है, कैसा मान बड़ा नंबर आएगा। अरे लेंथ के बारे में बात हो रहा है और कहीं ना कहीं तुम लोग को ये पता होना चाहिए, डॉट का आंसर एक नंबर आता है और मैग्नीट्यूड का नंबर भी आंसर भी एक नंबर आता है। नंबर अपॉन नंबर विल बी व्हाट, नंबर ओनली। अच्छा, वेक्टर प्रोजेक्शन क्या था? वेक्टर प्रोजेक्शन सिंपल है भाई। वेक्टर प्रोजेक्शन मतलब जो OM था ना, यहाँ पर ए बार बी बार, बराबर ये चीज़, अरे आए ना बी बार, ये लिख देता बी बार, ये जो दिख रहा है एम, ये तो तुम लोग को मैग्नीट्यूड मिला। अगर इसमें डायरेक्शन लगा देंगे तो वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन कैसे लगाना रहता है, देखो ए बार डॉट बी बार, ये तो हो गया मॉड ऑफ बी बार। अगर इसमें डायरेक्शन लगाना, डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, बी बार, अगर बी बार के डायरेक्शन में जा रहा है ना तो बी बार का ही डायरेक्शन लगना चाहिए। और डायरेक्शन लगाने का काम सिंपल है, इसका यूनिट वेक्टर लिखो, बी बार का यूनिट वेक्टर बी कैप, ऐसा लिखना चाहिए। जो डायरेक्शन में जा रहा है, बी बार के डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो लिखने का बी बार नहीं लिख देने का बच्चा, डायरेक्शन के लिए सिर्फ यूनिट वेक्टर लेते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर वी कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है ये अपन सीख चुके हैं, बस स्टिल नहीं याद रहेगा तो मैं बता दूंगा। चलो ये हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज तो ईजी है, प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखो, ये बचपन में याद आ रहा है, अपन ने किया था, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, क्या करना रहेगा ये चीज़ समझो, लिखने का अपन एकदम प्यार से, ए बार वाला बी बार के पास जाएगा, ए बार वाला बी बार के पास जाएगा, लेकिन बीच में क्या है डॉट, तो ए बार डॉट बी बार, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, बीच का प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, क्या आएगा। अब ये ए बार सी बार के पास जाएगा, ए बार सी बार। अब ये देखो, अगर तुम लोग समझो इफ इन किस लाइफ में भूल जाते हो, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट होना चाहिए या तो क्रॉस होना चाहिए। अपना कंसेप्ट कौन सा, डॉट, तो यहाँ पर डॉट आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? अरे हाँ है ना। एम और एन एक नंबर है,
मैंने बोला नंबर का कुछ नहीं होता, तो एक काम करेंगे, नंबर वाले को पहले लिख लेने का MN, नंबर वाले का 2 3 है तो 2 3 6 लिख लो, और वेक्टर वाले को ही सिर्फ डॉट करने का, मतलब A बार डॉट B बार। बोलो ये क्लियर रहेगा सबको, है ना? ना एक कॉची से ये तो बता दिया, एक होता है कॉची सेवर्ट्स इनइक्वालिटी, सिलेबस में नहीं है बट आने का चांस हो सकता है, ये JEE में है। कॉची सेवर्ट्स इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल है बच्चा, देख क्या लिखा है, A बार डॉट B बार, A बार डॉट B बार। अगर तेरे को आंसर मिलता है, आंसर समझ लो नेगेटिव मिला पॉजिटिव मिला कुछ, तो -2 मिला, -2 मिला। देख अगर तू उसका मॉड ले लेता है और मॉड ऑफ A बार और मॉड ऑफ B बार दोनों में जब तू कंपैरिजन करेगा ना, तो ये वाला हो सकता है ये दोनों इक्वल हो जाए, हो सकता है ये दोनों इक्वल हो जाए। देख ये A बार डॉट B बार का मॉड है, मतलब समझ लो -2 मिला, स्केलर A बार डॉट B बार स्केलर होता है, नंबर मिलने के बाद मैग्नीट्यूड 2 लिया, उसका मॉड लिया तो 2 ही होता है, -2 मिला तो मॉड ले लेगा तो -2 का मॉड 2 होता है। मतलब ये दोनों हो सकता है कि दोनों सेम आ जाए, या हो सकता है ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा रहे, ये 2 है तो ये 3 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो कॉची सेवर्ट्स इनइक्वालिटी ने यही बोला था कि बच्चा ये जो दिखता है ना ये वाला, ये हो सकता है इक्वल हो या फिर ये हो सकता है ग्रेटर देन हो। ज़रूरत नहीं है, बस स्टिल अपने नोट्स में अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो एक बार याद करके रखना चाहिए कि ये डॉट प्रोडक्ट का मॉड और सिंगल वाले, देख सिंपल है, इधर एक मॉड आ रहा है, इधर 2 जन आ रहे हैं, ये अकेला बंदा मार खा जाएगा, वो 2 जन है वो तो बड़े ही रहेंगे, वो तो मारेंगे, ताकतवर है, इसलिए उसको 2 दांत दागा दे। तो ये हो गया अपना लास्ट लेक्चर का रिवीजन, ठीक है। 45 मिनट 48 मिनट का वीडियो बना था, ये 15 मिनट में तुम लोग को रिवीजन पूरा करा दिया। प्लीज कॉपी करो, आप एक्सरसाइज 5.3 चालू कर सकते हैं। अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.3, और मैंने देखो सेकंड वाला लिखा है। अगर तुम लोग को माइंड में ये डाउट आ रहा है कि सर फर्स्ट वाला क्यों नहीं करा है, तो बच्चा जब मैं 5.4 कराऊंगा ना तभी क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे, क्योंकि तब मजा आएगा। मेरा बोलने का मतलब तब मजा आएगा, जब मजा आएगा तब सीखने में अच्छा लगेगा, अगर मजा ही नहीं आएगा तो सीखने में मजा नहीं है। हाँ, सीखने में मजा नहीं है। वाह क्या डायलॉग है। चलो छोड़ो। इफ A बार एंड B बार आर व्हाट 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अरे यार परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डन डन डन। तो यहाँ पर पहला ये लिखा है ना, सोच मत। हियर क्या लिखोगे, हियर A बार एंड B बार, हियर A बार एंड B बार आर परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर्स अभी तो सीखा, 2 जन परपेंडिकुलर होता है, याद करो। केस 1 थीटा 0 डिग्री, केस 2 थीटा 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ यूज हो या ना हो, अरे दोनों का मीनिंग एक ही होता ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, टू ईच अदर प्रूव डैट। ये देखो ये प्रूव करना है इसके साथ, A प्लस बी द होल स्क्वायर A माइनस बी द होल स्क्वायर। गलत, ये थोड़ी ना लिखा है, A बार प्लस B बार मॉड ऑफ द होल स्क्वायर लिखा है। ये कहीं ना कहीं देखा है अपन ने। मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, देखना बच्चा, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनना। क्या तुम लोग को याद आ रहा है मॉड ऑफ A बार द होल स्क्वायर कब आता है, याद करो। हाँ सर याद आया, जब A बार डॉट A बार, याद आ रहा है, खुद का खुद से डॉट करेंगे तो मॉड ऑफ A बार द होल स्क्वायर। तो सोचो, अरे ये समझा बच्चा, ये मॉड ऑफ A बार द होल स्क्वायर कब आता है, जब खुद का खुद से डॉट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर जैसे मेरा नाम लिख दिया आशीष बार द होल स्क्वायर मॉड में, तो क्या आएगा, आशीष बार, बोलो आशीष बार डॉट आशीष बार। अरे वाह बच्चा, बहुत सही। कंसेप्ट तो यही है, बोलो ये क्लियर हो गया, कंसेप्ट तो यही है। तो इसका मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, मेरा बोलने का मतलब समझो। अपन है ना LHS को सॉल्व करते हैं, LHS। अब मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, तुम लोग को इजी तरीके से भी है और एक कंसेप्ट के थ्रू भी। द होल स्क्वायर, ये तो दिख रहा है। अच्छा होल स्क्वायर आया, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये खुद का खुद से डॉट करने वाला है। ये आशीष जो लिखा है बराबर है, आशीष जो लिखा है बराबर है, ये आशीष डॉट और ये दूसरा आशीष, मतलब ये समझा बच्चा, ये कैसा है, अरे सीन ना मेरी जान, A बार डॉट A बार करेगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ A बार द होल स्क्वायर। इसके अंदर है ना गंदगी है, देखो जो भी रहेगा ना वो इधर आएगा, वही वाला इधर आएगा, दोनों के बीच में डॉट आएगा। ये देखो ये जो दिख रहा है, ये वाला इधर आएगा, यही वाला इधर आएगा, दोनों के बीच में डॉट आएगा। बराबर है बच्चा। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। ये 2 जन डॉट कर रहे, बचपन में अपन मल्टीप्लाई कैसे करते थे, x प्लस वाई, फिर अगर डॉट छोड़ो, अगर A प्लस बी है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो अपन बचपन में टीचर लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाया, बेटा ये देख, ये वाला इसके साथ भी सेटिंग कर, ये वाला इसके साथ भी सेटिंग कर। बोलो याद आ रहा है सबको, अरे है ना, वही वाला मैं बोलूँगा। देखो देख बच्चा, तेरे लिए ये वाला इसके साथ सेटिंग कर और ये वाला इसके साथ सेटिंग कर। अरे वाह सर। अच्छा सेटिंग का मतलब यहाँ पर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा, डॉट आएगा, मतलब ये A बार के पास जाएगा, A बार, ये वाला A बार के पास जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट। फिर ये वाला A बार, ये समझ में रहा है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं।
फिर ये वाला ए बार इसके बाद जाएगा, तो बोलने का ये बीच में क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, इधर का बीच वाला देखने का, जो दो एरो जा रहा है ना, दो एरो के बीच में जो साइन रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। अरे सिंपल है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ये वाला इसके साथ, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस होएगा, ए बार यहाँ पर प्लस, बोलो ए बार डॉट बी बार। सही है सर, इजी ना बच्चा। हाँ चलो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर देना, देखो साइन के साथ, ये देखो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर, प्लस इंटू प्लस प्लस, बी बार इंटू ए बार, इंटू मत बोलो, उधर सेटिंग की जगह पे वर्ड यूज करो डॉट, तो बोलो क्या आएगा, बी बार डॉट ए बार। अब क्या आएगा, ये वाला बोलो, ये वाला इसके पास भेजो, बोलो बच्चा बोल बोल, प्लस इंटू प्लस प्लस, समझ पा रहा, बी बार डॉट बी बार, बी बार डॉट बी बार। अभी तो कुछ चीज़ें सीखा। ये देखो खुद का गुस्से जब डॉट करेगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर। ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या है, 0, ये भी क्या है 0, समझ पा रहा, और ये क्या है, मॉड ऑफ बी बार द होल स्क्वायर। तो LHS आया क्या, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा, ये आया और ये देखो ये आया मेरा LHS। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा। डाउट है मेरी जान, डाउट है, मैं बताऊंगा ना तेरे को, मैं तेरा हेल्प करूंगा ना। एक बार वापस देख, एक बार और करेंगे तो मालूम पड़ेगा। एक बार देख ले, ये इसके साथ सेटिंग करने का, ये इसके साथ सेटिंग करने का, ये इसके साथ सेटिंग करने का, ये इसके साथ। अभी देख तेरे को डाउट है ना, तो यहाँ पर RHS लिखने का, क्या लिखने का, RHS। बोलो क्या लिखा है, ए बार, अच्छा मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार द होल स्क्वायर। सेम ऐसा नहीं लिखने का, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला नहीं सिखाया ना मैंने कैसा बोला, जब मॉड के अंदर स्क्वायर रहता है ना, तो क्या लिखने का, बोलो ए बार अंदर वाला जो रहेगा, बरोबर है, डॉट करेगा खुद का अंदर वाले से, बरोबर है ये चीज। अब सेम देखो, पहले ब्लू है, पानी, इसका सेटिंग और इसका सेटिंग, ध्यान से पहले साइन को मल्टीप्लाई करने का, इसके पास भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होएगा। चलो ए बार, ये इसके पास जाएगा, ए बार डॉट ए बार। अब ये वाला देखो, ये इसके पास जाएगा ना, देखो आगे माइनस है, प्लस इंटू माइनस। देख बच्चे एकदम प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई कर, इसका साइन और इसका साइन का, इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस। अब ए बार वाला बी बार के साथ सेटिंग करो, बहुत ही सही सर, समझा। अभी एक काम करो, इसका बताओ, चलो इसका बताओ, देखते हैं इसका बता पाएंगे कि नहीं। बोलो पहले माइनस लिखूंगा या प्लस लिखूंगा, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो इसका साइन क्या माइनस और इसका साइन क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन में कोई डॉट क्रॉस नहीं होता है। अब बी बार और ए बार का सेटिंग करो, बी बार और ए बार का सेटिंग करो, सेटिंग करने के लिए क्या यूज करने का, डॉट। चलो ये देखो, ये माइनस है, ये हो गया, ये माइनस है और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब क्या करोगे, बी वाला इसके साथ, बोलो बी बार डॉट बी बार। अरे सेम है ना बच्चा, सेम। बोलो क्या आएगा, बोलो खुद का खुद से, ए बार, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ बी बार द होल स्क्वायर। आंसर क्या है, ए बार द होल स्क्वायर, ये प्लस मॉड ऑफ बी बार द होल स्क्वायर, ये क्या है, RHS। इसको लिखना पड़ेगा अभी, क्या लिखेंगे बोलो, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2। बोल बच्चा क्या करेगा, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू वॉट, RHS। अरे कितना सिंपल है सर, मतलब क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार द होल स्क्वायर इज, हैंस प्रूफ ना बच्चा, कितना इजी था सोच। चलो पहले इसको कॉपी करो और एक मेथड बताता हूँ इसका। सो गाइस दूसरा मेथड देखो जरा, अच्छा ये मॉड दे या ना दे तुम लोगों को समझना चाहिए, याद रखो मैंने अभी सिखाया था, याद करो, मॉड दे या ना दो, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा वाला, ऐसा, तभी भी सोचने का ये मॉड ही है, क्योंकि मॉड और स्क्वायर दोनों क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया। अभी ये देखो यहाँ पर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर मतलब ये वाला ए का क्या करना है, स्क्वायर, बराबर है ये, प्लस बोलो आगे क्या लिखते हैं, 2ab a b, लेकिन देख ये जब रहता है ना तो ये दोनों के बीच में डॉट लगाते हैं, बाय डिफॉल्ट डॉट लेता है, प्लस b का स्क्वायर। अब तुम लोग को एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये करोगे ना, स्क्वायर डालोगे ना, तो इसको ऐसा लिखने का, ये याद रहेगा। अब इसको स्क्वायर डालो, अब ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये तो हो गया 0, मतलब यहाँ पर क्या बचा, ए बार, अरे सर ये भी तो सही था सर, ये समझो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, अरे लिखा है ना ए बार डॉट बी बार, ये LHS हो गया, ये यहाँ पर भी बोलो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab, लिखो ए स्क्वायर माइनस 2ab ए बी, लेकिन बच्चा दो वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या लिखने का, डॉट, प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, तो ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या हो गया, 0 इंटू 2 क्या हो गया, 0, मर गया, हटा, तो क्या बचा, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ नहीं है,
इसको 2 लिखो, इसको 1 लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2, तुम लोग का आंसर आ गया। कितना ईजी है यार, चलो कॉपी करो।